नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम रचना लेखन के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन की क्या परिभाषा है और अनुच्छेद लेखन की क्या विशेषता होती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षेप किंतु स्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी किसी भी विषय पर संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, यानी एक ही विषय पर बात की जाती है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा जाता। जो टॉपिक है आपको उसी से रिलेटेड लिखना है, उससे अलग कुछ नहीं लिखना है। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसे निबंध का छोटा रूप मान सकते हैं। इसे हम एक छोटे निबंध के रूप में भी कह सकते हैं। इसे लघु निबंध भी कहा जा सकता है। इसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं शॉर्ट पैराग्राफ। दूसरे शब्दों में किसी विषय या दृश्य या घटना पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित चीज़ों का वर्णन बिल्कुल सटीक, संतुलित तथा पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। यानी जितना आवश्यकता है उतना ही लिखा जाए, उसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा नहीं जाना चाहिए। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कम से कम हमें 100 शब्दों या 120 शब्दों में इसको लिखा जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है और सिर्फ विषय से संबंधित लिखना होता है। इससे परे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित व विषय के सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जब हम लिखते हैं तो आपस में एक दूसरे से वाक्यों का जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे का आपस में संबंध होना चाहिए। तो जैसा कि आप समझ पाए कि एक शॉर्ट पैराग्राफ की तरह से हमें लिखना है और इसे किसी एक पर्टिकुलर एक विषय पर लिखा जाता है और उसी के बारे में हमें सारी चीज़ें लिखनी होती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहली चीज़, अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु या रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए। यानी हमें पहले पॉइंट बना लेने चाहिए कि हमें इस बेस पे इसको लिखेंगे। विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। जो विषय है उसी से संबंधित लिखें, इससे अलग हमें कुछ नहीं लिखना है। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचे, यानी सिर्फ उसी से संबंधित बातों को लिखें, अनावश्यक चीज़ों को लिखना जरूर नहीं चाहिए। संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए और आपने जो पहले संकेत डिसाइड किए हैं उसी के आधार पर लिखें। अनुच्छेद लिखने की भाषा शैली सरल, सहज, सजीव, प्रभावशाली व पठनीय होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद लेखन की भाषा बिल्कुल सरल शब्दों में होगी तो पढ़ने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हमें छोटे छोटे एक एक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह, कॉमा आदि का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा 100 से 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे अधिक बड़ा लिखते हैं तो वो अनावश्यक माना जाएगा। यानी आप कोशिश करेंगे 100 या 120 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। जिस टॉपिक पर हमें लिखें उसी से रिलेटेड लिखना है, उससे अलग नहीं लिखना है। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को क्रमवार यानी सीरियल वाइज, ऑर्डर वाइज तरीके से रखा जाता है ताकि उसे पूर्णता दी जा सके। विषय से हटकर किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो विषय उसी से संबंधित बातों को लिखा जाए उससे अलग नहीं लिखना है। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में कहावतें, मुहावरे, सूक्ति, कविताएं आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अंग्रेजी शब्दों जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ़ोन आदि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी हम इसके अंदर कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करें। आप कुछ शब्दों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ पाए कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, उसी के चलते चलो आज हम एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें उदाहरण में दे रखा है स्कूल में वार्षिक उत्सव। विषय का नाम है स्कूल में वार्षिक उत्सव। तो पहले हमने रूपरेखा तैयार की, हर्षोल्लास का विषय, यानी हम कितने हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर मनाएंगे। वार्षिक उत्सव की तैयारियाँ, क्या क्या तैयारियाँ की गई। छात्रों को प्रतिभा दिखाने का अवसर, छात्रों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया। यानी हम यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हमने टॉपिक लिए हैं और उसके आधार पर हम इस पर लिखेंगे। हमने इसको रूपरेखा बना ली, 3 बिंदु बना ली और 3 बिंदु के आधार पर इसको हम लिखेंगे।
यूँ तो हर स्कूल में समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये हमने एक साधारण तरीके से लिखा कि ये जो चीज़ें सभी स्कूलों में मनाई जाती है, लेकिन वार्षिकोत्सव का इंतज़ार तो शायद हर बच्चे को रहता है, क्योंकि ये साल में एक बार होता है और इसके लिए सभी बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं कि इसमें हमें भाग लेना है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है और ये दिन सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमें बहुत सारी कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग बच्चों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं की जाती है। वार्षिक उत्सव का दिन लगभग सभी स्कूलों में निश्चित रहता है। अधिकतर देखा जाता है कि ये अधिकतर स्कूलों में एक ही दिन मनाया जाता है और सभी स्कूलों में वार्षिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, यानी काफ़ी समय से इसकी पहले से तैयारियां शुरू की जाती है और इसकी तैयारियां शिक्षक और छात्र छात्राएं इस आयोजन में सफल बनाने में जुट जाते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां भी की जाती है। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि सहित सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। प्रतिभावान छात्रों को इस दिन पुरस्कृत भी किया जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा जो विषय था स्कूल में वार्षिक उत्सव, तो हमने इसमें लिखा कि भाई ये दिन जो है सभी स्कूलों में मनाया जाता है और अधिकतर सब स्कूलों में एक ही दिन होता है। और यहाँ पर इस दिन हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से मनाते हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं की जाती है, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।